नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर उठा सकें। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते हैं जितनी सत्य जन्म है उतनी ही सत्य मृत्यु भी है और एक दिन सभी को जाना होता है ये दुनिया छोड़कर। प्रिय दर्शकों, जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वो अपने साथ पाप पुण्य धर्म 3 चीज़ें लेकर जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर आप किसी की अंतिम यात्रा में जाते हैं, अगर आपके पास पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई है और अगर आप उसकी अंतिम यात्रा में उसकी शव यात्रा में शामिल होते हैं तो ये बड़े ही पुण्य का कार्य होता है। एक कदम चलना भी एक यज्ञ के बराबर होता है। प्रिय दर्शकों, शव यात्रा में दोस्त तो क्या दुश्मन के यहाँ भी चले जाते हैं और उसमें भी शामिल हो जाते हैं। ऐसा किस लिए कहा जाता है? क्योंकि हर व्यक्ति को एक न एक दिन इस संसार से जाना होता है और हर व्यक्ति की शव यात्रा में कुछ न कुछ लोग जरूर शामिल होते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आपने अक्सर गाँव में देखा होगा कि लोग 100 मीटर तक के दायरे में, 100 गज तक के दायरे में चूल्हा तक नहीं जलाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि 100 गज तक का जो दायरा होता है वो नकारात्मक ऊर्जाओं से भर जाता है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ पर मौजूद रहती हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप किसी की शव यात्रा में जाते हैं तो आपको हंसी मजाक और किसी अनुचित व्यवहार के लिए भी मनाही होती है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, कोई अनुचित व्यवहार करते हैं या फिर हंसी मजाक करते हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि एक न एक दिन आपको भी इसी मुक्ति धाम में आना है और आपको भी एक न एक दिन इस मुक्ति धाम में आना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि अगर आप किसी की अंतिम यात्रा में जा रहे हैं तो आपको कोई हंसी मजाक और कोई भी अनुचित व्यवहार उस दौरान नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका भी भुगतान करना होता है, इसकी भी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। ये दर्शकों, इसके अलावा जब आप अंतिम संस्कार के दौरान अपने घर के लिए लौटते हैं तो कभी भी चलो शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप चलो शब्द का प्रयोग करते हैं तो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो प्रेत योनि है और वो प्रेत योनि में अपना रूप रखकर आपके साथ चल देगा और इस वजह से आपको आने वाले समय में प्रेत बाधाएं भी हो सकती हैं। तो इसलिए कभी भी अंतिम यात्रा में मुक्ति धाम में जाने के बाद और वहाँ से लौटने के बाद कभी चलो शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा जिस व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य का पालन कर रखा हो, जो व्यक्ति ब्रह्मचारी हो, उस व्यक्ति को कभी अंतिम यात्रा में नहीं जाना चाहिए। किसी की मृत व्यक्ति की अर्थी को कंधा नहीं देना चाहिए। वो सिर्फ अपने गुरु या माता पिता की अर्थी को ही कंधा दे सकता है या उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो सकता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ? क्योंकि वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। अगर वो ऐसा करता है, किसी की अंतिम यात्रा में जाता है, तो उसका ब्रह्मचर्य हमेशा के लिए खंडित हो जाएगा और उसे आने वाले समय में और भी परेशानियों और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा जब आप किसी की शव यात्रा से वापस लौटते हैं तो आपको वस्त्र सहित किसी नदी या गंगा जी या यमुना जी में या किसी नल के नीचे या किसी तालाब में स्नान जरूर कर लेना चाहिए। इससे जो भी प्रेत बाधाएं होती हैं वो आपकी ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप स्नान नहीं करते हैं तो आपको आगे भी प्रेत बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको अग्नि और किसी लोहे की वस्तु का भी स्पर्श कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपको नीम की दातुन भी चबा लेनी चाहिए, जिससे कि आपके आने वाले समय में कोई प्रेत बाधा ना हो। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा अंतिम यात्रा में जो व्यक्ति शामिल होता है वो व्यक्ति एक यज्ञ के बराबर पुण्य पाता है, क्योंकि किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा अगर आपके पास पड़ोस में किसी की मृत्यु हुई है तो 1 दिन, 3 दिन या 8 दिन का आपको
पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है।